भारतीय राजनीति में गिरगिट के नाम से मशहूर अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ पहुंचते हुए एक बार फिर से अपना रंग बदल दिया है। पलटी ऐसी मारी है कि राहुल गांधी के होश उड़ गए हैं। राहुल गांधी की गारंटी जो उन्होंने दी थी वो धरी की धरी रह गई है। अब राहुल गांधी सर पर हाथ रखकर रो रहे हैं कि उस गारंटी का क्या करें जो हमने जनता को दे दी। 2024 में बीजेपी को हराएंगे और फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। राहुल गांधी का सपना धरा का धरा रह गया है। जिन लोगों के बल पर वो 2024 में बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने जा रहे थे, उन लोगों ने तो लात मार के राहुल गांधी को बाहर कर दिया है। उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार तो पलटी मार ही गए। अब अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी को दिन में तारे दिखा दिए हैं और रातों रात ऐसा फैसला लिया है कि राहुल गांधी के होश अब ठिकाने लग चुके हैं। दरअसल मामला शुरू होता है सब कुछ गठबंधन से। गठबंधन में वो सारी पार्टियां मौजूद हैं जो अब एक एक करके राहुल गांधी को उनकी औकात दिखा रही हैं। कांग्रेस जो कभी विपक्ष की पार्टी थी और कभी सत्ता में थी, अब बड़ी विपक्षीय पार्टी बन गई थी, लेकिन इस वक्त उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर उसने गठबंधन किया था, नाम दिया था इंडिया अलायंस, और अब इसी इंडिया अलायंस से एक एक करके नेता बाहर निकल रहे हैं। और सभी नेता राहुल गांधी से किनारा इसलिए कस रहे हैं क्योंकि सबको ये पता चल गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अब पूरी तरीके से डूब चुकी है। राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ उनका कुछ नहीं होने वाला है। लगातार राहुल गांधी चाइना का समर्थन कर रहे हैं, देश विरोधी बयान दे रहे हैं। कांग्रेस का हाल और भी बद से बदतर होता जा रहा है। अब इसीलिए एक एक करके नेता जो है वो कांग्रेस के खिलाफ उतर गए हैं। उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव ने तो एंकर्स की जो बहिष्कार की लिस्ट आई थी उसको तो दरकिनार कर दिया है। नीतीश कुमार ने भी अपना समर्थन एंकरों के साथ दे दिया है। अब अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ पहुंच के ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो गारंटी है वो सबकी सब झूठी है। यानी कि राहुल गांधी ने जो गारंटी जनता को दी थी कि 2024 में हम बीजेपी को हराएंगे, वो गारंटी झूठी थी। अरविंद केजरीवाल एक तरफ गठबंधन करके राहुल गांधी को खुश करने की कोशिश कर रहे थे और ये बता रहे थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जैसे ही छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं वैसे ही अपना रंग बदलते हैं और राहुल गांधी को उनकी औकात दिखा देते हैं कि भाई तुम तो एक नंबर के झूठे हो और तुम्हारी गारंटी भी झूठी है। सुन लीजिए सर जी क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जिसके बाद अब राहुल गांधी के होश जो है वो उड़े हुए हैं। राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। सुनिए अरविंद केजरीवाल को। संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो है, हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं होगा। कहते हैं आजकल इन्होंने हमारी गारंटी शब्द भी ले लिया। कांग्रेस वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे, बीजेपी वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे। इस पे भरोसा मत करना। केवल केजरीवाल की गारंटी असली गारंटी है, बाकी सब फर्जी गारंटी है। मैं आज आपको केजरीवाल की गारंटी देके जा रहा हूँ। तो आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो राहुल गांधी को तो झटका दे ही रहे हैं, इसके साथ ही ये भी बता दे रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री तो मुझे खुद ही बनना है। जहां जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है वहां पर कांग्रेस को ही खत्म करके सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, लेकिन ये बात राहुल गांधी शायद भूल गए थे। बीजेपी को हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दुश्मनी जो है उस दुश्मनी का बदला लेने के लिए राहुल गांधी इतने ज्यादा अंधे हो गए कि उन्होंने ये तक नहीं देखा कि जिन पार्टियों पर वो भरोसा जता रहे हैं वो पार्टियां किसका जनाधार लेकर जा रही हैं। वो जनाधार कांग्रेस का ही खिसक रहा था। तो अब अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे उन राज्यों में पहुंच रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी अपनी पैठ बना सकती है, ऐसा अरविंद केजरीवाल को लग रहा है। जहां पर कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और अब वहां पर भी अरविंद केजरीवाल अपनी पैठ बनाने जा रहे हैं। वहां पर कांग्रेस को तगड़ा झटका देने जा रहे हैं और गठबंधन जो है वो सिर्फ नाम मात्र है। ये आपस में सारे नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं। इनकी जो बैठकें हो रही हैं वहां पर मोदी को हराने के लिए बैठकें नहीं हो रही हैं। इनकी बैठकें इस बात को लेकर हो रही हैं कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। नीतीश कुमार के समर्थक कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार की तरफ पूरा देश जो है वो देख रहा है। उधर ममता बनर्जी के समर्थक कह रहे हैं दीदी ही राज करेंगी। और भारतीय राजनीति के गिरगिटान अरविंद केजरीवाल जो हैं, जिन्होंने अपनी घटिया और गंदी राजनीति के लिए अपने बच्चों की कसम खाई, अपनी पत्नी और माँ बाप को भी नहीं छोड़ा, वो अरविंद केजरीवाल भी अपने मन में इस लालसा को लेकर बैठे हुए हैं कि उन्हें पूरे भारत पर राज करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देनी है। भाई उनको भी प्रधानमंत्री बनना है।
तो इसीलिए अब वो कांग्रेस के भरोसे नहीं रह सकते, वो राहुल गांधी के भरोसे नहीं रह सकते। गठबंधन तो बना ही हुआ है, लेकिन उनको भी प्रधानमंत्री बनना है। शरद पवार भी बड़े नेता हैं, विपक्ष के बड़े नेता हैं, तो उनको भी अब राहुल गांधी जैसे लोग जो है वो अगर प्रधानमंत्री के रेस में है तो उनको भी पीछे नहीं रखा जा सकता, वो भी प्रधानमंत्री बनेंगे। उद्धव ठाकरे, संजय राउत कहते आए कि उद्धव ठाकरे जो हैं अब महाराष्ट्र की सत्ता उन्होंने चला ली, अब तो वो देश की सत्ता चलाएंगे, वो तो अब दिल्ली जाएंगे और वहां पर केंद्र की सरकार चलाएंगे। तो उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, उधर शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के मन में भी यही है कि प्रधानमंत्री तो उत्तर प्रदेश ही बनाता है, उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बनते हैं। इस तरीके के बयान जो उनके आ चुके हैं कि प्रधानमंत्री जो बनाता है वो उत्तर प्रदेश ही बनाता है। तो मन में सबके लड्डू जो हैं वो फूट रहे हैं और उसी लड्डू के लिए लड़ाई हो रही है और इसीलिए एक दूसरे को धोखा दिया जा रहा है।